परमेश्वर का घर। हाल ही में मैंने अपने एक दोस्त से मिला। उसने कहा कि वो बहुत सारे पेशे में है, बहुत अलग अलग बिजनेस करते हैं। उसने जो कहा उससे मुझे आश्चर्य भी हुआ और सवाल भी खड़े हुए। उसने ये कहा कि अश्विन, मैं बहुत सारी बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता है। मैंने कहा कुछ नहीं पता? वो तो तुम्हारा पार्टनर है। तो कहे वो पार्टनर सिर्फ घर पे ही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सारे बिजनेस का जो स्ट्रेस है वो भी ले, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। ऐसे बहुत से परिवारों को हम देख रहे हैं और चूंकि मेरे दोस्त के परिवार में मैंने ये देखा, मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। अब सवाल यह है कि परमेश्वर का घर कैसा होना चाहिए, किस एग्जाम्पल को हमें देखना है। आइए, बहुत सारे सवाल है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। प्रेज द लॉर्ड। एक पति और पत्नी के पार्टनरशिप में बहुत से गुड थिंग्स है, लेकिन पति उसके पत्नी के पार्टनरशिप को किस तरह समझता है, इस स्टेटमेंट से मैं शुरू करता हूँ। बहुत से केसेस में पत्नी को पता नहीं कि पति क्या कर रहा है, पति को पता नहीं कि पत्नी क्या कर रही है। पूछने पर ये आपका पार्ट, ये मेरा पार्ट, ऐसा कह देते हैं। तो ये कैसे ये परमेश्वर का घर बनेगा? अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप जानते हैं हम दोनों को परेशानी होगी। क्या प्रॉब्लम? हम जो कह रहे हैं वो हमारे घर में भी देख रहे हैं ना। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ प्रचारकों की समस्या यही है। हमारा परिवार हमें देखता है। जब संदेश देते हैं तो उनका परिवार देखता है वो ऐसे जीते हैं या नहीं। वो देखते हैं। अच्छे प्रचार तो करते हैं लेकिन घर में कैसे? ये जो पॉइंट बता रहे हैं इसका घर से कोई संबंध नहीं है, ये ऐसे सुनाई देता है। इसमें आपने एक विषय बताया कि पति जो कुछ भी करते हैं वो पत्नी को पता ही नहीं होता है। देखिए, इसका लाभ भी है और हानि भी है। क्या पत्नी को सब कुछ जानना चाहिए? वो तो एक ही देह हैं और एक ही मांस है। ऐसे समय पत्नी के जाने बिना ही कुछ कर सकते हैं या पति के जाने बिना कुछ कर सकते हैं, कहे तो 100% नहीं हो सकता। इस तरह से हमने कहा था, है ना? उस समय ये चर्चा का विषय था, लेकिन अभी इस समय हम कहते हैं। अभी हाल ही की ये घटना मैं आपको बताता हूँ। शिमशोन का रहस्य उसकी पत्नी को जानना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। वो रहस्य बताने के कारण ही तो इतनी सारी समस्याएं आई, है ना? जी। तो ऐसे केस में कुछ बातों को छिपा कर रखना जरूरी था ना। 100% तो नहीं बता सकते, लेकिन उसी समय इसके उल्टा देखते हैं। जैसे कि आपने कहा वो सब कुछ हैंडल करते हैं, अकाउंट्स और सब कुछ हैंडल करते हैं। कहिए कि अचानक वो किसी तरह से बीमार हो गए, बेहोश हो गए। उनका फोन भी उनकी पत्नी खोल नहीं पाती है। वो पैटर्न, वो पासवर्ड उसे नहीं पता है। वो अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाती है। वो बस ऐसे ही खड़ी रह जाती है। पति ने सेविंग करके रखी है लेकिन पर उससे पैसे नहीं निकाल सकती है। ये भी गलत है। तो परिवार को कहाँ पर एक साथ आना चाहिए, कौन सी बातें जाननी चाहिए, कौन सी नहीं। कुछ बातों को नहीं जाने तो भी ठीक है, कुछ बातों को ढाक के रखना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ सब कुछ छिपा कर नहीं रखना है। 99% मालूम होना चाहिए। एक आध विषय को छिपाना चाहिए, जैसे कि शिमशोन के इस केस में है। यानी इस तरह से ये मेजर एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। हाल ही की बात है, एक परिवार में पति ने अचानक ही आत्महत्या कर ली। ये बात तो अखबारों में आ गई। जांच में पता चला कि उनकी ऑफिस की नौकरी अचानक चली गई है। यानी देखिए, अब तक इस काम के आधार पर उसने बहुत से लोन लिए थे, यानी EMI थे, सब कुछ था। और फिर अचानक ही उन्हें यहाँ पर नौकरी से ले ऑफ कर दिया और सब खत्म हो गया। तो देखिए इन्होंने क्या किया। बच्चों की फीस थी, पत्नी का जीवन अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक ही दिन में सब शट डाउन हो गया। अचानक सब कुछ कैसे हैंडल करे, इसलिए ये कदम उठाया, आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी रोते हुए टीवी पर ये कह रही थी, यदि केवल मुझे ये बात बताते तो मैं संभाल लेती ना। इनसे बढ़कर क्या हमारे लिए ये जीवन महत्वपूर्ण है? जब ये दुख उठा रहे थे तो हम साथ में जा सकते थे, कम से कम एक बार तो मुझे बता सकते थे। इस तरह यहाँ पर ऐसी परिस्थिति। लेकिन शादी करते वक्त ही, अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में, सुख में और दुख में, ऐसे हम बहुत से बातें कहते हैं ना। तो जब ऐसा है तो हर कोई एक वननेस, एक वहां पर एक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो रहा है। बाइबल वही वननेस चाहती है। वननेस के बारे में आज हम क्या सोचते हैं कि किसी विषय में वननेस हो, इस तरह से सोचते हैं। बाइबल इस तरह नहीं बताती है। उसने नर और नारी करके सृष्टि की। आज हम समानता के बारे में कहते हैं, स्त्री और पुरुष की समानता के बारे में। परमेश्वर ने सृष्टि में ही समानता के साथ में बनाया। वो तो बिगिनिंग में बाइबल में भी आ गया। इन द बिगिनिंग, जब उसने मनुष्य की सृष्टि की तो नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। इस तरह से उसने उनकी सृष्टि की। उसके अलावा जोशुआ के टाइम में ही वहां पर महिलाओं को अधिकार दिया गया था। ये हर समय से ही था। यहोशू के टाइम में आपने कहा ये परफेक्ट था, ठीक है। यदि थोड़ा उसके पहले देखे तो मिरियम थी। देखिए उसका भी महत्व है।
इस तरह बाइबल में देखे तो स्त्रियों के बारे में कॉन्सेप्ट आते ही रहता है। यहोशू के बारे में आपने कहा, ये तो व्यवस्था विवरण की किताब की बात कर रहे हैं। जेनिसिस को ही लीजिए, उत्पत्ति को लीजिए, क्या यहाँ पर स्त्रियों को महत्व नहीं दिया गया रिबेका है? के बारे में बात करते रिबेका वक्त के भी बारे में कहा, उतना अधिकार दे रहे हैं उन्हें। इतना महत्व दिया गया है। तो देखिए, बाइबल में ये केवल आज के लिए ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है 4000 ईयर्स बैक। इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तक कि आज भी स्त्रियां समानता चाहती हैं, हम इसे महत्व देते हैं। हमारे देश में, कई देश में ऐसा नहीं है, लेकिन बाइबल में 4000 साल पहले उन्हें महत्व दिया गया है। और भी आगे कहे तो न्यायियों की किताब में एक स्त्री न्यायी थी। तो इस तरह से परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की सृष्टि की, उनमें एकता रखी। लेकिन जो एकता हमें लानी है वो आत्मिक रीति से होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कुछ घर में, जैसे कि आपने कहा है, वैसे शारीरिक एकता तो है पति और पत्नी के बीच में। मैं एक चर्च में गया था, मैं इस बात को देखकर हैरान हो गया। पास्टर ऊपर आराधना कर रहे थे और नीचे वहां पर एलसीडी प्रोजेक्टर पर उनकी पत्नी गाने वगैरह बदल रही थी, पावर पॉइंट सब कुछ बनाया था। उनकी आंखों को देखकर ये डिसाइड करती थी अगला गीत कौन सा है, मुड़ते ही आ जाता था। वो कुछ नहीं बोलते थे। कई जगह पर इसे कितना एक्सप्लेन करके बताते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ से इशारा भी करते हाथ हैं। दिखाना तो एक बात है, जब हम कुछ करने के लिए कहे तो आउटपुट कुछ अलग ही होता है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर देखा और उन्होंने गीत बदल दिया। मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कैसे, तो सामान्य रूप में कहा, पास्टर मुझे इसकी आदत है। इस तरह से बनने से शारीरिक एकता में बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर जरूरत क्या है? आत्मिक एकता। वही तो परमेश्वर का घर है, वहीं तो स्टार्ट होता ये है। यहाँ शुरू होता है। यानी इस तरह से आत्मिक एकता अगर उनमें है, ऐसे घर के बारे में अगर हम बाइबल में देखें तो वो क्या है? देखिए, नए नियम में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला ऐसा परिवार है। कौन है पूछे तो अक्विला और प्रिस्किला, इस तरह दो लोग थे। इनके बारे में मैं सोचता हूँ छोटा इंट्रोडक्शन देना तो सच में अच्छा होगा। ऐसा क्यों पूछे तो इनके बारे में बाइबल में 6 बार आया, 6 बार बताया गया है। 6 बार इनका नाम एक साथ में आया है। अक्विला, प्रिस्किला, इस तरह एक साथ वो आया, दोनों एक साथ ही आते हैं। एक बार भी अलग से नहीं आया। इसके बारे में चिन्ह क्या है और बाइबल हमें ये क्यों बताती है? वननेस के बारे में हम कह रहे हैं ना, आप इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अक्विला और प्रिस्किला को अलग अलग नहीं देख सकते। इस परिवार को एक साथ देखते, इनके बारे में कहते हुए इन दोनों के नाम को एक साथ ही कहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे ही हो जाता है, जब भी उनका नाम लेते हैं तो उनकी पत्नी का भी नाम साथ में आता है। सेवकाई में भी हमने देखा है, उनका नाम लेते समय उनकी पत्नी का भी नाम आता है। साथ ही इसमें स्पेशलिटी, एक और स्पेशलिटी देखे तो अक्विला प्रिस्किला कहते हैं ना, ये 6 बार आया है ना, इसमें 3 बार प्रिस्किला एक्विला आया और 3 बार एक्विला प्रिस्किला आया। ओके। 3 बार पत्नी का नाम पहले आया है, 3 बार पति का नाम पहले आया। यानी इस तरह से 2000 साल पहले ऐसी वननेस देखी है क्या? पत्नी को इतना महत्व दिया देखा गया क्या? सही है, वो भी बाइबल में है। ये तो बाइबल में है। देखिए, आज तो नाम लिखते समय पिता का नाम लिखते हैं, माँ का नाम अपने नाम के आगे नहीं लगाते। कई जगह पर माँ का नाम भी वो पूछते हैं, लेकिन कहते समय पिता का नाम, माता का नाम एक साथ कहते हैं। उसमें पहले 3 बार पिता का नाम और 3 बार पहले माँ का नाम। यानी देखिए ये कितनी मेल मिलाप है। एकता है, ये कितना महत्व दिया गया लेकिन है। इनके अंदर ये मेल मिलाप का कारण क्या है और बाइबल में ये इतना मुख्य क्यों है? इसे आप 6 बार कह रहे हैं ना, तो इसके आधार पर हम क्या सीख सकते हैं, ये बताइए। जिस जगह पर वो आते हैं, यानी बाइबल में जिस जगह वो आते हैं, वहां पौलुस आता है। ओके, तो एक बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट पौलुस आता है। अक्विला और प्रिस्किला का जन्म, ये कहाँ जन्मे, वो कहाँ जन्मी, कब शादी की, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। जी। लेकिन शादी होने के पहले ये 2 अलग अलग थे। अक्विला किसी का बेटा था, प्रिस्किला किसी की बेटी थी। तो हम ऐसे समझे क्या कि एक पति और पत्नी का मिलन होने से पहले किंगडम यानी हेवन एक निर्णय लेता है, क्या इसे ऐसे मान ले क्या? जी हाँ, नहीं, यहाँ पर जी देखिए, प्रभु राज्य की जो योजना होती है ना, उस योजना में वो परिवार आना चाहिए। सो मैरिजेस एंड मेड इन हेवन कहते हैं ना, तो वो सही बैठ रहा है ना? इसमें एक छोटा सा चेंज है। आपने सही कहा है। मैं इस तरह कहता हूँ, प्लान्ड इन हेवन, प्लान्ड इन हेवन, बट मेड इन अर्थ, मेड इन अर्थ, प्लान्ड इन हेवन। प्लान्ड इन हेवन। पृथ्वी पर जो हो रहा है जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही हेवनली प्लान के मुताबिक अगर सही चले तो बहुत सी बातें हम हेवनली पर्सपेक्टिव में ही, हर बात में स्वर्गीय नजरिया हो। अक्विला प्रिस्किला के जीवन को अगर आप देखें, बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर का नजरिया है। स्टार्टिंग भी गॉड्स प्लान और फिनिशिंग भी गॉड्स प्लान में है। इसराइल से याकूब यानी इसराइल आया और इसराइल से यहूदा उसका बेटा,
यहूदा से यीशु क्रूस द्वारा उद्धार देते हैं। इन सब के बेस के लिए अब्राहम को सारा से विवाह करना था। वहां एक मैप के लिए यहाँ इस उस तरह रिजल्ट के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हम्म, यदि इस प्लान को काम करना है, मसीह को क्रूस पर जाना था कि वो जगत का उद्धार कर सके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था कि अब्राहम सारा से शादी कर ले। अब्राहम हाजिरा से शादी करता तो ऐसा नहीं होता। एक और बात, इब्राहिम जो है उनको परिवार से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं और वो विश्वास से बाहर आ रहे हैं। अगर वो नहीं आए तो हम एक बहुत बड़े ग्लोबल प्लान को मिस कर रहे हैं ना। ग्लोबल प्लस हेवनली हेवनली प्लान, प्लान। वही मिस हो जाता। तो प्रभु की बात को हमें मानने के लिए पहले उसे सुनना होगा। जी हाँ, यही है। जब ये शुरू हुआ, अगर गौर से देखे तो अब्राहम ने सारा के साथ स्टार्ट किया। अब्राहम ने अलग स्टार्ट नहीं किया, उसने अकेले सब किया ऐसे बताया नहीं है। तेरह तो अब्राहम का पिता था। उसके बाद में जब अब्राहम ने शुरू किया, पहले जब उसने शुरू किया, अब्राहम अपनी पत्नी सारे को लेकर कनान को निकल पड़ा। वो भी कॉपरेट कर रहे हैं। यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ। परमेश्वर की योजना के अनुसार शुरू करते हैं, उसी जगह से बाइबल शुरू कर देती है। उसके पहले अब्राहम बचपन में कैसे था, कौन से स्कूल में गया, ये सब नहीं है। नहीं है। जहाँ उसने परमेश्वर की योजना में शुरू किया, बाइबल में वहां शुरू हुआ उसके विषय में। यहाँ पर सारा भी आती है। इसका ये अर्थ है, जब आपके जीवन में परमेश्वर की योजना शुरू होती है, उस समय आपके पार्टनर या पेयर इसके साथ शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का घर, परमेश्वर के घर में जब वो दंपति प्रभु के साथ है, तभी तो ये शुरू हो सकता है। घर वही मिस हो गया तो वहां मिस कर दे तो स्टार्टिंग ही नहीं होगी। सैमसन के जीवन में, यहाँ पर मैं बस आपको टोकना चाहूंगा, वहां पर आपने ये कहा था कि एक रहस्य को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वहां पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि प्रभु की योजना अनुसार वो शादी हुई क्या, ऐसा एक सवाल इसी खड़ा हो बात रहा पर है। आ रहा हूँ। प्रभु की योजना में नहीं है तो हाँ, तो गॉड्स प्लान में अगर नहीं है तो कैसे कैसे मुश्किलें आ रही। देखिए, पर्टिकुलरली कहे तो उसने अपनी इच्छा से उससे विवाह किया। सो वहां पर एक वर्ल्डली प्लान, वर्ल्डली प्लान यहाँ आ गया। सो गॉड्स प्लान एक है, वर्ल्डली प्लान एक है। देखिए, गॉड्स प्लान में सैमसन है, शिमशोन है। इस प्लान में अगर ये स्त्री आती, अगर ये अपना रहस्य इसे बता भी देता, तो ये दूसरों को नहीं बताती थी। एग्जैक्टली। नहीं बताना नहीं लिखा है। हाँ, नहीं कहे होंगे। वो स्त्री किसी को नहीं बताती, वो उसके महत्व को जानती। पति का वो बेस लाइन वो हाँ, समझे ये होंगे। क्यों जन्मा है, ये क्यों लाया गया है, क्यों इसे नाम देकर माँ के गर्भ में रचा है। अगर ये सब वो जान जाती तो ये स्त्री खुद उसे ज्यादा सेफगार्ड करती। वो महिला तो इस प्लान में है ही नहीं। जी, जब हम बहुत सी सेवकाइयों में देखते हैं, कोई पास्टर, देखिए जब मैं पास्टर कहता हूँ, ये प्रभु के सभी दासों के बारे में है, चर्च के पास्टर के बारे में ही नहीं। एवेंजलिस्ट को ही ले लीजिए। बहुत से एवेंजलिस्ट को और प्रभु के सेवकों को हम देखते हैं, उन्हें देखे तो वो तो कुछ विषय में निर्बल होते हैं। जब मैं निर्बल कहता हूं तो इसका मतलब है ये उनके कैरेक्टर के बारे में नहीं, उन्हें पैसा हैंडल करना नहीं आता है। उदाहरण के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े कमजोर हैं, पर प्रभु का दिया जीवन साथी, वो स्त्री, उसमें बहुत करेक्ट होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए पास्टर तो बहुत अच्छे हैं, वो उदारता से देते, लेकिन उनकी पत्नी नहीं देती है। नहीं, वो पत्नी सही है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वो दी है। मैंने प्रभु के बहुत से दासों को देखा है। प्रभु के दासों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पूछे तो, अगर कोई दुखी होकर कुछ कहे तो ये सब कुछ दे देते हैं। भैया मैं बहुत दुखों में, इस तरह बहुत से सेवक धोखा खाते हैं। उस समय उनकी पत्नी उन्हें इस तरह से बचाती है। अब सेवकाई के लिए उनकी इस पत्नी की जरूरत है, नहीं तो सेवकाई काम नहीं करेगी। डिसर्न करना है। जी, शैतान क्या करता है, इस तरह धोखा देने वाले लोगों को लेकर आता है, उनकी पत्नी उन्हें बचाती। मैंने सच में एक पास्टर को देखा है, उनकी पत्नी ही सबसे ज्यादा डिसीजन लेती है। मैं शुरू में ये सोचता था क्यों ये इन पर इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही है। सच में अगर वो नहीं होती तो उनकी सेवकाई ही नहीं होती। कई जगह पर इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए कि सभी हम लोग रूल नहीं लेना चाहिए। जी, एक के लिए एक काम है, एक पार्टनरशिप, यानी उनके जीवन के लिए, उनके पति के जीवन के लिए, सेवकाई के लिए उनकी पत्नी की भूमिका यही है कि ये जहां भी कमजोर हैं, देखिए हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स कम है तो उसकी गोलियों की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर वो लेते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से हर एक मनुष्य के जीवन में, यानी इस तरह से ये फुलफिलमेंट आता है। इस फुलफिलमेंट का नाम है वननेस। वही तो परमेश्वर का घर ये है। परमेश्वर का घर है। अगर आप पूछे कि कई बार हम क्या करते हैं, ये जो महत्व है इसके आधार पर परमेश्वर वो व्यक्ति आपको देते हैं। तो हम एक स्पिरिचुअल एंगल में ही इस एक चीज या विषय को हम करना शुरू कर दे तो, या फिर एक पार्टनरशिप आ जाए तो, एक आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, लाइफ लॉन्ग कहता हूँ, यही समस्या है। हमारा जो जीवन है वो कार के जैसे 5-5 साल में बदल नहीं सकते हैं। लाइफ मोबाइल के जैसे 2 साल में बदल नहीं सकते। हमारे जीवन भर आखिर तक रहने वाला पार्टनर आना चाहिए। उस पार्टनर के सिलेक्शन में हम जो करते हैं, अगर वो गलत हो गया तो कौन सी समस्या आएगी पूछेगी तो बदल नहीं सकते। रिप्लेसमेंट नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, कुछ भी नहीं। वंस यानी एक बार शादी हो गई,
मृत्यु तक साथ में रहना है। बाइबल बताती है हमें इसे मेंटेन रखना है। लेकिन ये कैसे होगा, ये तो इस पर आधारित होता है। अब यहाँ पर ये जो सेलेक्ट करने की बात है, परमेश्वर ने जो कहा अगर वो करेंगे, इसमें देखिए इस अंतिम समय में शैतान ने तो चालाकी से मसीह लोगों में जो आत्मा से भरे हुए मसीह हैं, वो कौन सी युक्ति का सबसे ज्यादा उपयोग करता है, यानी उसकी पढ़ाई, उसका पैसा, उसका स्टेटस, ये सब पहले लाकर रख दिया। आत्मिकता पीछे चली गई। एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का कम पढ़ी लिखी से शादी करेगा क्या? बहुत चिंता करेंगे। वो सोचेंगे आज प्रैक्टिकली, अगली बात वो कहेंगे प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या जीवन अच्छा होगा। कल को बच्चों को पढ़ाना है, कल को बच्चों को सिखाना है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? घर में ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं। जरा सोच के देखो, अगर ये अच्छे से पढ़ा है तो इसका स्टेटस अच्छा होगा, और वो लड़की अगर उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो घर में अगर कोई आए तो उनके साथ व्यवहार करना नहीं आएगा। तो वो क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा बिहेव करने वाले भंडारी देख रहे हैं। तो देखिए, अब तक यहाँ पर परमेश्वर की योजना के अनुसार लड़की आप नहीं देख रहे हैं। और ये तो लड़कियों के लिए भी है। बेटी के लिए जब कोई दूल्हा ढूंढते हैं तो अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला, जो बेटी की अच्छी देखभाल करे, ये ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला, पर रोज आपकी बेटी को मारे तो ठीक है क्या? ये हाल ही की घटना है। अच्छे से पढ़ा लिखा, अच्छी कमाई करने वाला, सब कुछ है, वो पत्नी को छूता भी नहीं है। शादी को 2 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है। पूछे तो कहता है बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। ये सब ठीक है क्या? तो आज किस बात की कमी है? हमें आत्मिकता को महत्व देना चाहिए। चाहे कितने भी अमीर लड़के से शादी कर ले, और बिना शांति के जीवन जीने से एक साधारण सा लड़का जो जरूरत पूरी हो सके इतना कमाता है, पैसा लाता है, शांति से रखता है, क्या ये काफी नहीं? एंड ऑफ द डे घर में सोने के लिए जाते हैं ना, है ना? चाहे 9 बज जाए, 10 बज जाए, घर में ही जाते हैं ना। घर में वो सोने न दे तो क्या होगा? जी हाँ, तो स्पिरिचुअल प्लान को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मस्ट अंडरस्टैंड। उसी बेस के आधार पर आपको अपना पार्टनर सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रेस्ट ऑफ द लाइफ रेस्ट नहीं रहेगा। यही अक्विला प्रिस्किल्ला की स्पेशलिटी है। वही तो मेन स्पेशलिटी। दे विल स्टार्ट विथ वननेस, दे नो। अब इस पॉइंट को लीजिए, वो तो 18वें अध्याय में आते हैं। अक्विला प्रिस्किल्ला प्रेरित 18 में आते हैं। जब वो आते हैं, इस विषय के बारे में कह रहा हूँ। देखिए ये विषय जरा प्रैक्टिकली सोचिए। वचन 2 में देखिए, ये कुरिन्थियों के नगर में हो रहा है। कुरिन्थियों में हुआ। 18:2 में देखते हैं। ये तो हाल ही में इटली से आया था, ये अलग शहर से था। उस समय के शासक ने क्या किया, राजा क्लौडिया ने इसे भेजा और ये आ गया। अब ये वहां पर नए थे। ये कौन है पूछे तो पुंतुस में जन्मा अक्विला कहता है। पुंतुस में जन्मा अक्विला, ये तो एक यहूदी था। अब इनके घर में अचानक पौलुस आ गया। कहिए कि अक्विला उसे घर लेकर आया। ये खुद ही उस देश का गेस्ट है। एक और गेस्ट भी आ रहे हैं। एक और गेस्ट आया। क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? हम खुद ही नए हैं। नया शहर है, ये दूसरी बात है। मैं खुद, यानी आज की परिस्थिति में मुझे खुद मुश्किल है, क्या एक और को हम स्वीकार करेंगे? वो भी पति पत्नी मिलकर एक्सेप्ट किया। यही तो बहुत मुख्य बात है। ये जो स्पिरिचुअल मूव है, आप कहेंगे स्पिरिचुअल मूव क्या है? उन्होंने मेहमान को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मेंटर को एक्सेप्ट किया। ये उनका स्पिरिचुअल मेंटर था। आज आप जिसे एक्सेप्ट करते हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। गलत लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, सही व्यक्ति को भगा देते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह आत्मिक मेंटर को स्वीकार करने के उनके मन को देखिए। यह उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट था और यही बाइबल में उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। घर में उन्होंने पौलुस को स्वीकार किया। उसे नहीं जानते थे। हम जानते हैं पौलुस था, सेंट पॉल। वो उसे सेंट पॉल के रूप में नहीं जानते थे। वो तो एक साधारण व्यक्ति थे। वो तो उन्हीं के जैसे एक इस्राएली था। बिन्यामिन के गोत्र का कोई व्यक्ति आया है। सर आप क्या करते हैं? तो इसने कहा मैं प्रचार करता हूँ। क्या प्रचार करते हैं? हम एक नया मार्ग सिखाते हैं, मसीह का मार्ग। ऐसा है, यानी अब तक तो कुछ भी नहीं है, पर अभी से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हाँ, अब हम ऐसा कर रहे हैं। यानी इस तरह से एक अननोन गॉड, एक अननोन आस्था, ये कुछ कह रहा है। इसे बताने पर पीटा गया, बताने पर डांटा गया। ऐसा व्यक्ति इनके घर में आया। जरा सोचिए कितना बड़ा रिस्क, देखिए कितना बड़ा रिस्क था। और यही तो आत्मिक मूव, वननेस, दोनों ने एक साथ पौलुस को स्वीकार किया। आज कितने लोग पौलुस को स्वीकार करेंगे?
पौलुस को जाने बिना क्या उसे स्वीकार करेंगे? और यही तो इनके लिए पहले था। ये तो इनका पूरा जीवन बदल देने वाला निर्णय था। आगे कहूँ तो अपनी जिंदगी को ही दांव पे लगाने वाला एक डिसीजन है ये। हाँ, सच है, 100% सच है। उस शहर में पौलुस 1.5 साल तक रहा, 1.5 साल तक समस्याओं में रहा। क्योंकि पौल को अगर कुछ मुश्किल है तो हमारे घर में वो ऐसे ही देखेंगे ना। एक पुलिस केस है तो वो कहाँ ठहरे यही पूछेंगे। हाँ, अब यहाँ पर वचन 6 में देखिए, परंतु जब वो विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे। लेकिन फिर भी वो इन्हीं के घर में रहा। हम होते तो क्या करते? सुनिए, आपके कारण समस्याएं बढ़ गई हैं, आप रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लीजिए। 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आए तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पौलुस को स्वीकार किया। इसलिए पौलुस कहता है, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेंशन किया, उसने एक वाक्य में कहा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये महत्वपूर्ण बात है। एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, उसने कहा अपनी जान जोखिम में डाली, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस तरह से कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1.5 साल तक उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। तो उनका ये मूव, इसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, टर्निंग पॉइंट लेकर आया। ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे स्वीकार किया। पौलुस वहां 1.5 साल रहा, उसे स्वीकार किया, इसे एक तरफ रखते हैं। लेकिन जिन्होंने उसे स्वीकार किया वो पौलुस के जैसे बन गए। ये उनमें सबसे महत्वपूर्ण दूसरा स्पिरिचुअल पॉइंट है। क्या हम इसे ऐसे समझे क्या कि पौल का जो स्पिरिचुअल टेक है वह उसे अंडरस्टैंड करके इन्हें गेस्ट के रूप में नहीं देख रहे, इन्हें एक मेंटर से भी आगे बढ़कर इनसे जो गॉड्स पावर है उसे रिसीव करना है, ये एक इच्छा से। ये आत्मिक समझ है, मुझे लेना चाहिए। ये जो बता रहा है ये सत्य है। इस तरह से बात है ना। चलिए इसे इस तरह से कहते हैं। मसीह यीशु के साथ वो यहूदा तो 3.5 साल रहा। जी हाँ, उनके साथ ही है, साथ में ही रहा। यहाँ पर पौलुस जो है अक्विला प्रिस्किला के साथ 1.5 साल रहा। 3.5 साल तक यहूदा तो यीशु से कुछ भी टेक अवे लेकर नहीं गया। जी हाँ, समझ ही नहीं पाया यीशु क्या कह रहे हैं, ये अनंत जीवन के बारे में कह रहे हैं। किंगडम यानी किंगडम प्रोस्पेक्टिव नहीं रहा। जी हाँ, मतलब अपोस्टल जॉन को एक एंगल में डीपली समझ में आता है रेवलेशन, जूडास को एक और रेवलेशन मिलता है। अब आप इन दोनों को देखिए ना, दोनों एक जैसे ही है एकदम। इनका ज्ञान एक तरफ, उनका ज्ञान एक तरफ। जब मैं इसे सोचता हूँ तो आश्चर्य भी होता है, डर भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, यूहन्ना सब कुछ छोड़कर आया था, ऐसे आपने कहा है ना, सब कुछ छोड़कर आया। पर इसने सोचा कि यीशु के द्वारा कमाएगा। दोनों एक साथ भी, दोनों एक साथ में ही थे, दोनों एक ही टीचिंग सुन रहे थे, दोनों सेवकाई भी कर रहे, दोनों सेवकाई कर रहे थे। यानी अब इसमें से हम कौन सा चरित्र हो जाएंगे? वही तो। अब परमेश्वर के घर में आप कौन से कैरेक्टर हैं? ये तो मसीह के परिवार में थे, 12 लोग मसीह का परिवार थे। उस घर में 2 चरित्र थे। एक तो सब कुछ छोड़कर आया, ये तो मसीह से कमाना चाहता था। अब ये एक्विला प्रिस्किला पौलुस के द्वारा कमाने लगे या पौलुस के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ये सवाल है। क्या वो सैक्रिफाइस है? ये एक बहुत ही बड़ा टिल्टिंग फैक्टर है। यदि आपके घर में परमेश्वर हैं तो उस परमेश्वर के लिए बलिदान तो निश्चय ही होगा। यीशु हमारे लिए सारे दुखों में से होकर गए, सारे दुखों में से होकर गए। तो पौलुस क्यों कहता है मैंने सारी बातों को केवल व्यर्थ समझा, है ना? तो ऐसा समय होता है जब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और वो तो कुछ भी हो सकता है। उस टेक अवे को परमेश्वर देखते हैं। इसीलिए तो आपने उस खोया हुआ कॉइन में, मुझे लगता है उनके घर में बहुत सारा सामान था, तो कुछ न कुछ सामान को उन्हें क्लियर करना ही है ना? उस परमेश्वर के घर में कॉइन अंदर ही तो गिरा, अंदर ही गिरा था। अंदर के उस घर को उसे क्लीन करना है ना। केवल साफ करके ढूंढने से ही मिलेगा। आज बहुत से लोगों के घर में मसीह तो हैं, लेकिन मसीह के साथ क्या उनके पास ये टेक अवे है क्या, ये सवाल है। यहाँ अक्विला प्रिस्किला उसके साथ 1.5 साल रहे। सोच के देखिए, आगे वचन ये कहता है, प्रेरितों के काम 18:24 से 26 में अपोलोस नाम आता है। अपोलोस कौन है पूछे तो पौलुस अपने इक्वल में उसे कहता है, मैंने बोया, अपोलोस ने पानी दिया। वो कैसा कैरेक्टर है ना? हाँ, इक्वली आ रहे, इक्वल बताया। स्टेटस, मतलब स्पिरिचुअल स्टेटस में आ रहे हैं, मतलब अपोस्टल पॉल के साथ आ रहे हैं। एक पत्री में पौलुस ये लिखता है, मैंने अपोलोस को आने के लिए कहा पर उसने कहा समय नहीं है। उसके पास समय नहीं था। उस हद तक वो इस तरह का था, यानी मतलब परमेश्वर के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति। ये ऐसा होने के पीछे कारण क्या होगा? शुरू में जब अपोलोस आया तो वैसा नहीं था। पहली बात, यानी इफिसुस में आया था, उससे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर देखिए, वचन 26 में हम पढ़े तो पाएंगे, 26 में है, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया।
ऑलरेडी वेल रेड वेल नोन पर्सन, जी हाँ। और उनको ये वचन 24 में अगर आप पढ़े तो देखिए उसके बारे में क्या कहता है। इंग्लिश में अच्छे से बताया गया है। 1824 24 में, now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Mighty in the scriptures. माइटी इन द स्क्रिप्चर्स। मतलब ये एक हल्का सा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, माइटी इन द स्क्रिप्चर्स उसे ये लोग सिखा रहे हैं। अक्विला प्रिस्किला उसे सिखा रहे हैं। अब इस तरह सिखाने की आशीष उन्हें कैसे मिली थी? अपोस्टल पॉल से, प्रेरित पौलुस से। उस घर में, जी। परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के घर में 1.5 साल में ये टेक अवे लिया। यीशु के साथ 3.5 साल रहने वाले यहूदा के पास कोई टेक अवे नहीं। देखिए, अगर परमेश्वर आपके घर में रहते हैं तो किस हद तक आप परमेश्वर से ये ले सकते हैं। क्या आप अपोलोस को सिखाने के लायक बन जाते हैं? देखिए, अभी 30 साल हो चुके हैं, फिर भी ये किसी के पास जाकर आत्मिक सलाह लेते रहते हैं। अभी भी बाइबल में वो वीक हैं। हम ये सब कुछ कैसे जानेंगे? कौन हमें बताएगा? 1.5 साल पौलुस के साथ में रहने पर वो ये सिखा सके। पवित्र आत्मा तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। तो कितना आना चाहिए, कितना समझना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा का चलन हमारे अंदर है तो हम बहुत से अपोलोस को बना पाएंगे। यही परमेश्वर के घर का महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। लगता है अभी शुरू किया है। उसके अलावा एक्यूला, प्रिसिला, उनका कैरेक्टर, बहुत सी बातें और भी है। बट इस कार्यक्रम में मुख्य टेक अवे ये है कि वो वननेस अगर आ गया तो स्पिरिचुअल वननेस, वो अगर आ गया तो आज बहुत से परिवार गॉड्स प्लान के सिंक में है, वो हम समझ पाएंगे। इसी का मैं बहुत बड़ा टेक अवे समझता हूँ। आखिरी के 20 सेकंड में आप मुख्य रूप से क्या कहना चाहेंगे इससे? पवित्र आत्मा को अपने घर में अलाउ कीजिए। पवित्र आत्मा के साथ रहिए, परमेश्वर के साथ चलिए। यदि इतना है तो परमेश्वर आपके घर में अपोलोस को भेजेंगे। अपोलो ही नहीं, पॉल को भी भेजेंगे। पौलुस को भेजेंगे। तो जब हमारे घर में परमेश्वर इस तरह से रहते हैं, इतने आत्मिक मूव के लिए परमेश्वर हमारे घर में ये बदलाव भेजेंगे कि अगली पीढ़ी को तैयार करें। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में एक किंगडम पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा टेकअवे, परमेश्वर के घर में एक बहुत बड़ा टेकअवे को हमने समझा है। मुख्य रूप से पवित्र आत्मा को हमें इनवाइट करना है, यह हमने साफ साफ समझा है। कैसे अक्विला और प्रिसिला एक साथ रहे हैं, उसका एक अद्भुत एग्जाम्पल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसके बारे में हम और बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।